ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕरें। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਪੋर्ट आ चुकी है, सेहत काफी नासाज है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 559 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 482 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 12 ਮੋਡਿਊਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਈਈਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 443 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिपोर्ट? देखिए, ये कीटोन बॉडी रिजल्ट है जो आया है, जो ये दिखाता है कि आदमी कोई कितने दिनों से भूखा है। तो वो एक नॉर्मल इंसान का आप भी देख सकते हो 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए, लेकिन उनका 6.53 है, जो नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा, लगभग 25 से 30 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से जो अन्य उनके यूरिक एसिड की जो रिपोर्ट आई है, वो यूरिक एसिड भी जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जितना होना चाहिए उसके मुकाबले वो यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। उनके शरीर से जो सोडियम है, जो पोटाशियम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज्ड है। तो स्थिति उनकी लगातार चिंताजनक बनी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार बिना किसी देरी के किसानों के मुद्दों को गंभीरता से हल करने का कार्य करे, ताकि किसी भी अनहोनी स्थिति को टाला जा सके। क्या वार्तालाप का केंद्र के साथ कोई सिलसिला शुरू होने की उम्मीद कहीं से दिखती नजर आ रही है? क्योंकि पिछले काफी दिनों से आंदोलन, लगातार फरवरी से आंदोलन जारी है। डलेवाल साहब आज 47वें दिन में अपने मरण व्रत को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं उम्मीद जगी है कि केंद्र सुहृद होगा किसानों की इस मांग को लेकर? देखो, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद हमेशा इंसान को, किसी भी इंसान को रखनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन मांगों को गंभीरतापूर्ण तरीके से ले, क्योंकि अगर उनको कोई भ्रम हो या कोई गलतफहमी हो तो वो तो अब तक उनकी टूट गई होगी कि भाई ये 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन करके अनशन समाप्त कर देंगे। आज 47वां दिन उनके आमरण अनशन का हो चुका है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं और उन्होंने ये ठान रखा है कि या तो उनकी शहादत होगी या फिर एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को किसानों के धैर्य की ओर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और गंभीरतापूर्ण इन मामलों का हल करने की तरफ उनको प्रयास करने चाहिए। अभी तक वार्तालाप के लिए कोई पहलकदमी उनकी तरफ से नहीं की गई? अधिकारी पंजाब के जो आते थे, क्या उनकी तरफ से कोई पहलकदमी हो जाएगी कि कहीं से जो डेडलॉक बना हुआ है उसकी सिचुएशन टूट? वो उनका कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी फ्रूटफुल या कोई क्रेडिबल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। यानी केंद्र तैयार नहीं हो पा रहा बातचीत के लिए? अभी तक कोई भी क्रेडिबल डेवलपमेंट, कोई भी फ्रूटफुल डेवलपमेंट नहीं है। एक और बड़ा मसला बना हुआ था कि केंद्र की तरफ से, कुछ मंत्रियों की तरफ से, कुछ लीडरों की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि सभी किसान लीडर एक साथ हो जाएं। एकता को लेकर आपने पहल की और जिस ढंग से आपने दोबारा से भी पत्र लिखा है कि मीटिंग को जल्दी कर दें, तो ओवरऑल अपील क्या है आपकी एसकेएम से? देखिए, कल जो साथी आए थे, सबसे पहले हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आए और हमने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत और सत्कार किया। और हमने उनसे ये निवेदन भी किया है कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि जो 334 दिनों से एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों पे लेके जो आंदोलन चल रहा है, इसको और भी ज्यादा व्यापक और मजबूत करने में वो सहयोग करेंगे और ये जो हमारी मानी हुई मांगे हैं केंद्र सरकार द्वारा, इनको लागू करवाने में भी वो सहयोग करेंगे, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया। इसके अलावा हमने ये भी उनसे प्रार्थना करी है, ये भी निवेदन किया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो नाजुक हालत है
उस हालत के मद्देनजर रखते हुए वो एक एक पल बड़ा कीमती है। तो इस चीज को देखते हुए कि मीटिंग 15 की बजाय थोड़ी जल्दी करी जाए और मीटिंग का स्थान खनौरी मोर्चे पर ही रखा जाए, क्योंकि हम बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। किसी भी समय कोई भी अर्जेंट स्थिति कई बार आई भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम मान लो कहीं बाहर गए हुए होंगे तो एक वो मेंटल प्रेशर पीछे का रहेगा कि भाई खनौरी बॉर्डर पे क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने उनसे एक निवेदन किया है और निवेदन के तौर पे हमने उनसे एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी हमने उनको भेज रहे हैं अभी उस चिट्ठी को, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी हमारे इस निवेदन पे बड़े ही अच्छे तरीके से आकर मीटिंग करने के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि पहले भी जो मीटिंग हुई थी जिसमें केएमएम के नेता गए थे वो मीटिंग पटियाला में हुई थी। तो ऐसे में अगर वही ये शर्त रख देते हैं कि खनौरी में मीटिंग ना हो, किसी और स्थान पर मीटिंग हो, तो उसके लिए क्या आप तैयार हो पाएंगे? मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि मीटिंग खनौरी में नहीं करनी है। ये कोई वो नहीं है ऐसा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा। मुझे तो उम्मीद है साथी इस चीज को स्वीकार करेंगे, और अगर अस्वीकार भी करते हैं तो फिर हम आपसी दोनों फोरम विचार चर्चा करके उस पर भी पॉजिटिवली सोचेंगे और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो एक एकजुटता बनी है इसमें किसी भी तरीके की कोई दरार ना आए, इस तरीके का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो अभिमन्यु ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ।